आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। आज की इस रिपोर्ट में मैं बात करने जा रहा हूं नॉर्थ ईस्ट के बारे में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर ख़ास तौर से मिज़ोरम और मणिपुर जो ये राज्य हैं, इनमें कुछ जगहों पर जो इज़राइल की जो धरती है, जो इज़राइल की सरज़मी है, उससे एक कम्युनिटी बिलोंग करती है, जो एक यहूदी का कम्युनिटी इन इलाकों में रहती है। और उनकी जो तादाद बताई जा रही है, कम से कम 5-6 हज़ार के आसपास में इस कम्युनिटी की तादाद बताई जा रही है। इज़राइल की कांग्रेस में यानी इज़राइल की संसद में एक कानून पारित हो गया है कि 2030 तक जितनी भी इस कम्युनिटी के लोग हैं उनको इज़राइल लेकर आया जाएगा, और ये कानून पास हो गया है इज़राइल के अंदर। पूरी खबर तफसील के साथ में अब सुनिए क्या है। देखिए, इजराइल की सरकार ने इतवार को 23 नवंबर 2025 को एक ऐतिहासिक और व्यापक योजना को मंजूरी दे दी है। एक नया प्लान तैयार कर लिया गया है यहूदियों को और सेटल करने का, यानी हमारे भारत से जो यहाँ पर यहूदी रहते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों में, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में तो यहाँ से उनको इजराइल शिफ्ट किया जाएगा, जिसके तहत भारत के पूर्वोत्तर राज्यों यानी खास तौर से मणिपुर और मिजोरम में रहने वाली बनी मोनाशे जो कम्युनिटी के सभी बचे हुए लगभग 5,800 सदस्यों को अगले 5 वर्षों में इजराइल डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इजराइल माइग्रेट कर दिया जाएगा, यानी हिंदुस्तान से निकलकर वो अब इजराइल में बस जाएंगे। इजराइल ने इसका प्लान तैयार कर लिया है, कितना इसमें खर्चा आने वाला है, किस तरीके से इनको भारत से इजराइल में बसाया जाएगा, पूरी प्लानिंग यहाँ पर कर ली गई है। और ये सब कुछ जो होना है ये 2030 तक होना है। यह निर्णय यहूदी एजेंसी फॉर इजराइल के अनुसार इतिहास का सबसे बड़ा संगठित और पूर्ण अलियाह ऑपरेशन होगा, यानी इसको इस इजराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा मतलब यह है कि डिपोर्टेशन, ये कह सकते हैं कि माइग्रेटेड ऑपरेशन होगा इजराइल की हिस्ट्री में, जिसमें 1200 लोगों को वर्ष 2026 में ही ले जाने की मंजूरी दे दी गई थी। इससे पहले जो 1200 और लोग थे इस कम्युनिटी के जो रजामंद हो गए थे कि हम यहाँ से निकलकर हम इजराइल में बस जाएंगे, उनको मतलब ये है कि एग्री कर लिया। और 2026 तक मतलब 1 साल के अंदर अंदर 1200 और लोगों को भारत से निकालकर उनको इजराइल में शिफ्ट करना है। और जो 5800 लोग हैं वो अलग और हैं जो 2023 तक इस योजना का हिस्सा बनेंगे। ये पहली बार होगा जब यहूदी एजेंसी पूरे प्री एलियाई प्रोसेस का नेतृत्व स्वयं खुद करेगी। एक ये इजराइल की एक एजेंसी है जिसका नाम है प्री एलियाई, ये खुद इस काम को देखेगी, जिसने इस काम के लिए ये कानून पास कराया है, जिसमें मुख्य रबिनेट कन्वर्जन अथॉरिटी, इजराइल की जनसंख्या एवं आव्रजन प्राधिकरण के साथ मिलकर, यानी जो वहाँ की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर ये काम करने जा रही है। धार्मिक प्रक्रिया, उड़ानों की व्यवस्था और इजराइल पहुंचने के बाद उनको बसाना और किस तरीके से उनके जो शिक्षा है उसको मतलब ये कि लेके चलना, इस सब चीज़ की यहाँ पर प्लानिंग तैयार हो चुकी है इजराइल के अंदर। इस विशाल योजना पर लगभग 30 मिलियन शेकल, यानी अगर डॉलर के कंपैरिजन में अगर बात करें, अगर डॉलर के हिसाब से लगा तो 27 मिलियन डॉलर का खर्चा इसमें आने वाला है, जिसमें इमिग्रेशन फ्लाइट्स हैं, कन्वर्जन क्लासेस हैं, हाउसिंग, हिब्रू की जो लैंग्वेज है उसकी पढ़ाई लिखाई है, जो उनकी एजुकेशन सिस्टम पर जो खर्च होगा, और जो सोशल रिफॉर्मिस्ट के तहत जो काम होने हैं उनके ऊपर, इस सब का खर्चा उसके ऊपर होना है। ये प्रस्ताव इजराइल के आव्रजन मंत्री ऑफिर जोफर ने कैबिनेट के सामने रखा। इसके बाद एक बड़े पैमाने के रब्बियों के प्रतिमंडल के भारत पहुंचने की तैयारी शुरू हो गई है, यानी जो वहाँ के जो यहूदी जो धार्मिक जो मंत्री हैं इजराइल के, जो जिनको रब्बीस कहा जाता है, तो उनके भारत पहुंचने की एक बहुत बड़ी यहाँ पर संभावना शुरू हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब वो यहाँ पर आने के बाद मिजोरम या मणिपुर का दौरा करेंगे और वहाँ पर इस कम्युनिटी के लोगों से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, बुझाएंगे कि आप जो बिलोंग करती है, आपकी जो सरजमी और आपका जो खून बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है इजराइल की धरती से, लिहाजा हम आपको यहाँ से भारत से लेने के लिए आए हैं। माना यह जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी रिपब्लिकन टीम होगी जो 3000 इन सदस्यों का इंटरव्यू लेगी, जिनके प्रथम डिग्री रिश्तेदार पहले से इजराइल में रह रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर देखिए, इनके जो रिश्तेदार हैं 3000 वो पहले से ही रह रहे हैं, और कुछ और लोगों को इसके काम में शामिल किया जाएगा ताकि इनके इंटरव्यूज लिए जाएं, इनके साथ में बातचीत करें, इनके साथ में मतलब यह है कि इनकी क्लासेस लें,
इनके इंटरव्यूज लें, इसके बाद में इनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, यानी इजराइल में शिफ्ट किया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बिनी मशाई समुदाय के पहले बैचों को वेस्ट बैंक में बसाया जाना था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्हें उत्तरी इजराइल में नत्सरत के पास स्थित मिश्रित यहूदी अरब शहर नौफ हागलील भेजा जा रहा है, यानी अरबों के बीच में भेजा जाएगा इनको कि जाओ आप भी जो इजराइल इलीगल सैटेलाइट्स हैं उनके साथ में आप लड़ो, जैसे वो लड़ रहे हैं ऐसे ही आप भी लड़ो वहां पर जाकर और अपने हक की आवाज उठाओ, अपने हक मांगो, वहां पर अपने हक को छीनो। तो पहले इनको वेस्ट बैंक में बसाया जाना था, लेकिन अब जो एक यहूदी अरब बस्ती है वहां पर जो शहर है नौफ हागलील, वहां पर इनको भेजा जा रहा है। सरकार के निर्णय के बाद आने वाले हजारों नए लोग भी यहीं बसाए जाएंगे। यहूदी एजेंसी ने कहा कि निर्णय इजराइल और यहूदी एजेंसी की साझा नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक एग्जाम्पल है, एक ऐसा मिशन जो इंटरनेशनली, हिस्टोरिकल और इमोशनली और एग्रीकल्चर और सांस्कृतिक दृष्टि से दशकों से बहस में चल रहा था, जिसको अब कामयाब बना दिया गया है। लेकिन 2005 में सफार्डिक समुदाय के तत्कालीन चीफ रब्बी शलोम उमार ने उन्हें इजराइल की संतान माना। इसके लिए उनके अलिया का धार्मिक आधार मजबूत हुआ। समुदाय का दावा है कि वे प्राचीन मंशे कबीले के वंशज हैं। उन 10 इजरायली कबीलों में से एक जिन्हें लगभग 2700 वर्ष पहले असरीनों ने निवासित कर दिया था, यानी वहां से निकाल दिया था। वर्तमान में लगभग 2500 बिने मशाने पहले से इजराइल में रह रहे हैं और स्थानीय मीडिया के अनुसार इन समुदाय के अधिकांश युवा इजराइल डिफेंस फोर्सेज यानी IDF कॉम्बैट यूनिट में सेवा दे रहे हैं। यहूदी एजेंसी, जो विश्व भर में यहूदी समुदाय और इजराइल को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, उसे अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक अलिया को आगे बढ़ाने के रूप में देख रही है और अगले 5 वर्षों में भारत से होने वाली यह सामूहिक इमिग्रेशन को आधुनिक यहूदी समुदाय का एक निर्णायक अध्याय बताया जा रहा है। बहुत बड़ा माइग्रेशन होने जा रहा है हमारे भारत से, और इस चीज़ की प्लानिंग भी अब शुरुआत हो चुकी है कि कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल के अंदर यहूदी बस्तियों को, मतलब आप ये समझिए कि इजराइल के जो यहूदी हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में रहना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो और मतलब ये कि नस्लें और ज़्यादा बढ़ें। वो और जो दूसरे धर्म के उनको नहीं मानते कि ये यहूदी हैं। ये यहूदी उन्हीं को मानते हैं जो प्राचीन काल से मतलब ये है कि चले हुए आ रहे हैं। कुछ कबीले हैं, कुछ जो एंसेस्टर्स हैं, उनको मानते हैं। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद। तो उनके भारत पहुंचने की एक बहुत बड़ी यहाँ पर संभावना शुरू हो गई है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब वो यहाँ पर आने के बाद मिजोरम या मणिपुर का दौरा करेंगे और वहाँ पर इस कम्युनिटी के लोगों से बात करेंगे, उनको समझाएंगे, बुझाएंगे कि आप जो बिलोंग करती है, आपकी जो सरजमी और आपका जो खून बिलोंग करता है वो बिलोंग करता है इजराइल की धरती से। लिहाजा हम आपको यहाँ से भारत से लेने के लिए आए हैं। माना यह जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी रिपब्लिकन टीम होगी जो 3000 इन सदस्यों का इंटरव्यू लेगी, जिनके प्रथम डिग्री रिश्तेदार पहले से इजराइल में रह रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर देखिए, इनके जो रिश्तेदार हैं 3000 वो पहले से ही रह रहे हैं और कुछ और लोगों को इसके काम में शामिल किया जाएगा ताकि इनके इंटरव्यूज लिए जाएं, इनके साथ में बातचीत करें, इनके साथ में मतलब यह है कि इनकी क्लासेस लें, इनके इंटरव्यूज लें। इसके बाद में इनको वहां पर शिफ्ट किया जाएगा, यानी इजराइल में शिफ्ट किया जाएगा। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो बिनी मशाई समुदाय के पहले बैचों को वेस्ट बैंक में बसाया जाना था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उन्हें उत्तरी इजराइल में नत्सरत के पास स्थित मिश्रित यहूदी अरब शहर नौफ हागलील भेजा जा रहा है, यानी अरबों के बीच में भेजा जाएगा इनको कि जाओ आप भी जो इजराइल इलीगल सैटेलाइट्स हैं उनके साथ में आप लड़ो, जैसे वो लड़ रहे हैं ऐसे ही आप भी लड़ो वहां पर जाकर और अपने हक की आवाज उठाओ, अपने हक मांगो, वहां पर अपने हक को छीनो। तो पहले इनको वेस्ट बैंक में बसाया जाना था, लेकिन अब जो एक यहूदी अरब बस्ती है वहां पर जो शहर है नौफ हागलील, वहां पर इनको भेजा जा रहा है। सरकार के निर्णय के बाद आने वाले हजारों नए लोग भी यहीं बसाए जाएंगे। यहूदी एजेंसी ने कहा कि निर्णय इजराइल और यहूदी एजेंसी की साझा नेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी का एक एग्जाम्पल है, एक ऐसा मिशन जो इंटरनेशनली, हिस्टोरिकल और इमोशनली और एग्रीकल्चर और सांस्कृतिक दृष्टि से दशकों से बहस
में चल रहा था, जिसको अब कामयाब बना दिया गया है। लेकिन 2005 में सफार्डिक समुदाय के तत्कालीन चीफ रब्बी शलोम उमार ने उन्हें इजराइल की संतान माना। इसके लिए उनके अलहिया का धार्मिक आधार मजबूत हुआ। समुदाय का दावा है कि वे प्राचीन मंशे कबीले के वंशज हैं। उन 10 इजरायली कबीलों में से एक, जिन्हें लगभग 2700 वर्ष पहले असरियों ने निवासित कर दिया था, यानी वहां से निकाल दिया था, वर्तमान में लगभग 2500 बिने मशाने पहले से इजराइल में रह रहे हैं। और स्थानीय मीडिया के अनुसार इन समुदाय के अधिकांश युवा इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी IDF की कॉम्बैट यूनिट में सेवा दे रहे हैं। यहूदी एजेंसी, जो विश्व भर में यहूदी समुदाय और इजराइल को जोड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था मानी जाती है, उसे अपनी प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक अलहिया को आगे बढ़ाने के रूप में देख रही है। और अगले 5 वर्षों में भारत से होने वाली यह सामूहिक इमिग्रेशन को आधुनिक यहूदी समुदाय का एक निर्णायक अध्याय बताया जा रहा है। बहुत बड़ा माइग्रेशन होने जा रहा है हमारे भारत से, और इस चीज़ की प्लानिंग भी अब शुरुआत हो चुकी है कि कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा इजराइल के अंदर यहूदी बस्तियों को, मतलब आप ये समझिए कि इजराइल के जो यहूदी हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में रहना चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हमारी जो और मतलब ये कि नस्लें और ज़्यादा बढ़ें। वो और जो दूसरे धर्म के उनको नहीं मानते कि ये यहूदी हैं। ये यहूदी उन्हीं को मानते हैं जो प्राचीन काल से मतलब ये है कि चले हुए आ रहे हैं। कुछ कबीले हैं, कुछ जो एंसेस्टर्स हैं, उनको मानते हैं। ये थी आज की रिपोर्ट। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।